हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में और हम इंडेक्स का देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जैसा कि पहले भी स्टडी किया था कि एक ट्रेंड लाइन है और उसको इंडेक्स है वो अच्छे से फॉलो कर रहा है। अब ये देखिए, जो कल की क्लोजिंग है वो अप की साइड ही हुई है, यानी ये जो वीक है वो पूरी तरह से अप साइड में ही बंद हुआ है। अब हमें ये देखना ये है कि इंडेक्स कैसे मूवमेंट करता है। अब देखिए, इस ट्रेंड लाइन को कितने दिनों से ये फॉलो कर रहा है, यानी हम देखें तो बहुत से पॉइंट हमारे इस ट्रेंड लाइन पे फॉलो हो रहे हैं। अब हो सकता है कि इंडेक्स हम सिर्फ एक व्यू बना सकते हैं कि जो इंडेक्स है वो हमारा यहाँ तक ऊपर तक जाके इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टच करने आए। अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करके इंडेक्स इसी जगह कहीं सस्टेन करके या रीचेक करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीचेक करके दोबारा डाउन की तरफ का एक सिनेरियो बनाता है, तो हम एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा इंडेक्स। अभी हमें कोई सिनेरियो नहीं मिल रहा है कि जो हमारा इंडेक्स है वो डाउन की तरफ दोबारा से मूवमेंट करेगा, क्योंकि आरएसआई है वो वीकली टाइम फ्रेम पे 60 प्लस ही है और इसने एक बार 60 का दोबारा से सपोर्ट भी ले लिया है। ये देखिए, दैट वन एक बार 60 का सपोर्ट लेके अप की तरफ निकल रहा है, तो हमारा जो सिनेरियो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे अप की तरफ बन रहा है। अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक है वो अप की तरफ रहेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक यहाँ कहीं मूवमेंट करके इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन को टच करने आए, तो हम एक डाउन का सिनेरियो बनाएंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तब हम इस जगह सस्टेन करके डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, तब हम एक डाउन का सिनेरियो बना सकते हैं। तब तक हमारा जो सिनेरियो रहेगा वो अपसाइड ही रहेगा। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसी मूवमेंट हो रही है। ये तो थे हमारी वीकली टाइम फ्रेम की स्टडी। अब डेली टाइम फ्रेम पे स्टडी करें तो हमारी दो ट्रेंड लाइन वर्क कर रही थी यहाँ। एक ट्रेंड लाइन की को डिस्कस करें तो दैट वन, ये देखिए जो हमारी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ रही है, यानी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इस स्टडी को डिस्कस करेंगे। ये वाली ट्रेंड लाइन इंडेक्स है वो हमारा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है काफ़ी अच्छे से, और अब देखिए अब इसी जोन में सस्टेन कर रहा है। जैसे ही ये जो अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक होती है उसी तरफ की हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। पहले डाउन की एक अच्छी मूवमेंट आई, रीचेक किया, उसके बाद एक और डाउन की अच्छी मूवमेंट मिली और फिर इसी जोन में सस्टेन हो रहा है। अब जैसे ही ये जोन ब्रेक होती है अप साइड या डाउन साइड जो हमारी बनी हुई है 18,200 के आसपास, और अगर डाउन साइड देखें तो हमारी है 17,650 के आसपास। तो ये वाली जो जोन बनी हुई है ये जैसे ही ब्रेक होगी तब हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, वो ये वाले डाउन की तरफ का नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाली ट्रेंड लाइन होगी। अगर अप साइड निकलता है तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अप साइड 18,700 का। ये थी हमारी डेली टाइम फ्रेम की स्टडी। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कल का जो हाई लगा है वो लगा है 18,123 का, और लो देखें तो 17,905 का, और 18,102 पे क्लोजिंग हुई है हमारी। तो ये थी हमारी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टडी। और अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम आरएसआई को देखें तो वो अभी 60 का सपोर्ट ले रहा, मतलब 60 को रजिस्ट कर रहा है। अगर ये 60 को टच करके डाउन की मूवमेंट देता है तो हम यहाँ भी एक डाउन का सिनेरियो बनाएंगे, और अगर ये इसको टच करके यानी रजिस्ट करके 60 को क्रॉस कर देता है तो एक अप का सिनेरियो इंडेक्स में बन जाएगा। अब चलते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें कल की कैसी मूवमेंट मिली और एक ट्रेंड लाइन को किस तरह से ब्रेक किया, जो ट्रेंड लाइन हमने पहले भी डिस्कस की थी। ये देखिए, दैट वन जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई हमें कल एक अच्छी मूवमेंट, काफ़ी अच्छी मूवमेंट अप साइड की ओर देखने को मिली। यहाँ दो रीज़न थे। हमारा जो मेन साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो कि 1,000 to 500 हमारे साइकोलॉजिकल पॉइंट होते हैं जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, वो जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, और साथ में प्लस हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते हुए देखा। यहाँ फर्स्ट टाइम टच था, यहाँ टू टाइम टच, यहाँ थर्ड टाइम टच एंड फोर्थ टाइम टच। जैसे ही इसने फिफ्थ टाइम यहाँ टच किया इसको, अब की साइड ये ब्रेक हुआ और इसी जोन में इसने क्लोजिंग दे दी। अब हमारे जो सिनेरियो बनेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, वो हमारा जो मंडे का लर्निंग सेशन रहेगा, अगर ये सीधा निकलता है तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इसने अच्छी मूवमेंट हमें दे चुका है और 100 से 150 पॉइंट की हमें मूवमेंट मिल चुकी है। अगर इसी जोन को कंटिन्यू रखता है तो ये अच्छा अप नहीं जाएगा।
अब यहाँ 2 सिचुएशन बनेगी, या तो ये इसी ज़ोन में कंसोलिडेट होकर फिर अपसाइड या डाउनसाइड की मूवमेंट करे, तब हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। सेकंड, अगर ये इसी ज़ोन में कहीं ओपन होके इस ट्रेंड लाइन को रीचेक करे, रीचेक करने के बाद फिर से अपसाइड की मूवमेंट दे, तो हमारा जो सिनेरियो है वो अपसाइड की हमें देखने को मिलेगा और हमें एक अच्छी मूवमेंट भी मिलेगी। तो ये था आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कि आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा इंडेक्स है वो किस तरह की मूवमेंट कर रहा है। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें कैसी मूवमेंट मिली है शुक्रवार के लर्निंग सेशन में। ये देखिए, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दी, हमारे लिए गैप भी बन चुका था काफ़ी अच्छे वाला। उसके बाद हमने जैसा कि डिस्कस किया है डेली कि जब मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तब आप वेट कीजिए, मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद अपनी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे ही ये 3 कैंडल बनी उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दिया। जैसे ही इसके हाई को क्रॉस किया हमारा जो व्यू था वो अप की तरफ बना, लेकिन हमारा जो मेन साइकोलॉजिकल पॉइंट था जो कि 18,000 था, उसको हमें ब्रेक होने का वेट करना था और आवरली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। तो ये 2 सिनेरियो हमें मिल रहे थे जो हमें कह रहे थे कि अभी अब का हमारा कोई व्यू नहीं है जब तक 18,000 का लेवल क्रॉस नहीं हो जाता। उसके बाद मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया, उसके बाद रीचेक किया। रीचेक करने के बाद हमारा जो मुहूर्त ट्रेडिंग में सेशन में बना था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद उसी जोन में सस्टेन करती है, फिर एक डाउन का सिनेरियो बनाती है, रीचेक करती है, फिर हमें डाउन में एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है 40 से 50 पॉइंट की। सेम सिनेरियो यहाँ बना हुआ था कल के लर्निंग सेशन में। जोन में ओपन हुआ, ऊपर 18,000 साइकोलॉजिकल पॉइंट आ गया, हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहीं से मार्केट ने डाउनफॉल देना शुरू किया, रीचेक किया, उसके बाद हमारी जो ट्रेड है वो सेकंड कैंडल पे ही एग्जीक्यूट हो जाती है क्योंकि हमारा सेटअप यहाँ बन रहा था रीचेक वाला। उसके बाद हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली। उसके तुरंत बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यानी इसी जोन में कंसोलिडेट किया। अगर हम एक छोटी ट्रेड 40 से 50 पॉइंट की हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, 40 से 50 पॉइंट की, तो हम अपने सिग्नल कैंडल के बेस पर कर सकते थे। यहाँ ये देखिए हैमर कैंडल बनी हुई है। उसके बाद जो हमारा टारगेट था वो 40 से 50 पॉइंट का था जो कि हमें यहाँ अचीव हुआ। अगर हम कल के लर्निंग सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमने यहाँ इस कैंडल के बेस पे ट्रेड एग्जीक्यूट की थी और 40 से 50 पॉइंट की मूवमेंट हमें बहुत अच्छी देखने को मिली थी। उसके बाद हमारी वही यहाँ हमारा एग्जिट बनता था। उसके बाद हम वेट करते, मार्केट ने इसी जोन में सस्टेन किया। इस जोन में सस्टेन करने के बाद जैसे ही हमारा 18,000 का लेवल क्रॉस हुआ उसके बाद हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली। और आवरली टाइम फ्रेम पे भी एक ट्रेंड लाइन, काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही थी जो अपसाइड ब्रेक हुई। जैसे ही वो ब्रेक हुई हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और फिर उसके बाद यहाँ मार्केट ने सस्टेन कर दिया लास्ट के लर्निंग सेशन में। अब चलते हैं हम मंडे के लर्निंग सेशन के लिए कि क्या हमारा पॉइंट रहेगा, क्या हमारा व्यू बनेगा मंडे के लर्निंग सेशन के लिए। उसके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम जैसा डेली स्टडी करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम स्टडी करेंगे। हम देख लेते हैं मंडे के लर्निंग सेशन के लिए। मंडे के लर्निंग सेशन में देखिए, अगर मार्केट 18,120 से 18,150 यहाँ कहीं ओपन होती है, यानी इस जोन में, जो कि हमारी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं, और अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी एक ट्रेंड लाइन भी काफ़ी अच्छे से फॉलो हो रही है। ये देखिए हमारी ट्रेंड लाइन है, यहाँ इसने काफ़ी लॉन्गर टाइम से ये इसको टच कर रही है। यहाँ 1 टाइम टच हो चुका है, ये 2 टाइम टच हो चुका है एंड 3rd टाइम टच। अगर यहीं कहीं सस्टेन करके मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करके अप की साइड निकलती है तो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट का काम करेगी और हमें एक अप साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। सेम यही सिनेरियो डाउन साइड बना हुआ है। डाउन साइड देखें तो 1 टाइम टच एंड 2 टाइम टच। अगर 3rd टाइम में यहाँ कहीं सस्टेन करके, यानी इस जोन में कहीं सस्टेन करके डाउन साइड ब्रेक करती है तो हमें एक डाउन का अच्छा सिनेरियो मिलेगा। हो सकता है मार्केट कहीं इस जोन में ओपन हो जाए तो हमारे लिए ये जो ट्रेंड लाइन है वो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगी। जैसे ही ये इसको सपोर्ट ब्रेक होगा हमारे लिए एक अच्छी मूवमेंट, वन वे मूवमेंट का काम यहाँ ये ट्रेंड लाइन करेगी। अब एक सिनेरियो बना लेते हैं कि अगर मार्केट कहीं इसी जोन में ओपन होती है तो हम कैसे अपनी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए
हमारा 18,120 का लेवल है वो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अब इसी ज़ोन में मार्केट कहीं सस्टेन होती है या ओपन होती है और फिर अपसाइड की एक मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो ये देखिए यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 18,170 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। दैट वन जो ये हमारा एक स्विंग का काम करेगा, जैसे कि ये वाला सेम ये वाला लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ एक खुला आसमान की तरह है, यानी इतनी बायर और सेलर की भीड़ यहाँ नहीं बैठी है। तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट 18,170 का रहेगा। अगर हम सेकंड टारगेट देखें तो वो रहेगा हमारा 18,120 का हमारा सेकंड टारगेट, सॉरी 220 का हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा। तो ये थे हमारे अप साइड के टारगेट। देखिए ये जो हमारा ये वाला लेवल बना हुआ है 18,120 का जो लेवल बना हुआ है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ आके रुकती है और इसी जगह को रेजिस्ट कर रही है बार बार। कभी ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और कभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दैट वन देखिए कितनी बार मार्केट यहाँ आके रुकी है, तो हमारे लिए ये एक लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक होती है तो डाउन साइड भी हमारा 18,050 एक तो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ऊपर से मार्केट इसको बार बार सपोर्ट कर रही है। दैट वन ये देखिए कि यहाँ पे भी देखिए कितनी भीड़ बैठी हुई है बायर और सेलर की, और अगर यहाँ चेक करें तो इधर भी। और ये देखिए इसी लेवल से ब्रेक होके हमें एक मूवमेंट भी देखने को मिली थी, तो हमारे लिए काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है ये लेवल। तो हमारे लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ मूवमेंट करना शुरू करती है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 18,000 से 709.90 निकल कर आएगा। यानी कल जहाँ से मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट दी थी, हो सकता है कि वहाँ जाके कल मार्केट सस्टेन करे, तो 18,000 और 17,990 के बीच हमारा स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। तो आप वहाँ संभल कर ट्रेड कीजिएगा। इस जोन को ब्रेक होते ही आप 18,000 के ऊपर आप अपनी ट्रेड है वो अपनी ट्रेड को एग्जिट करेंगे हमारे साइकिल। अगर हम सेकंड टारगेट देखें तो 17,920 का हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा, जो कि हमारा एक स्विंग है। तो ये था आज का हमारा लर्निंग सेशन। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। हमने ये सिर्फ ये देखा है कि मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है तो हमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। उसके बाद मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग करती है तो आप वेट कीजिए। हम मोमेंटम को ट्रेड करते हैं, बार बार हम डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम को ट्रेड करना है। सिनेरियो बनता है अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में, तो मार्केट को सस्टेन होने दीजिए। जैसे कि आज जो शुक्रवार के लर्निंग सेशन में जो सिनेरियो बना हुआ था, मार्केट ने सस्टेन किया यहाँ, फिर उसके बाद एक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली 40 से 50 पॉइंट्स की। फिर उसके बाद हमें एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली। तो फिर हमें ये सिर्फ देखना होता है कि मार्केट किस तरफ की मूवमेंट कर रही है। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो वहाँ हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतना पहले गैप अप ओपन हो चुका है, यानी बायर्स है वो पहले ही प्रॉफिटेबल हैं और अब उन्होंने अपनी जितनी एनर्जी लगानी थी वो काफ़ी ज़्यादा लगा चुके हैं। तो हम उसके अपोजिट साइड ट्रेंड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय कि उसी ट्रेंड के। तो अब हमें ये देखना है कि कल मंडे के लर्निंग सेशन में हमें अपने कितने टारगेट्स मिलते हैं और किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।